बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 5 में हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड। हमने ये सॉलिड को जो पार्टिकल के बेसिस पे यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे डिवाइड किया है एमॉर्फिस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमॉर्फिस सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिसमें पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज नहीं होते इन 3 डायमेंशन, यानी हमारे पास ये क्या है, इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो इस अरेंजमेंट की वजह से इनका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट में ये हमारे पास क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं अवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। एग्जाम्पल हमारे पास एमॉर्फिस क्या है, ग्लास, रबर, कॉटन कैंडी, प्लास्टिक, ये सारे हमारे पास क्या है, एमॉर्फिस सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो इनमें जो पार्टिकल अरेंज होते हैं वो रेगुलरली 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर 3 डायमेंशन पैटर्न। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये रेगुलरली 3 डायमेंशन हमारे पास रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो इनका जो क्या होता है, जो सरफेस होती है वो क्या होती है, सरफेस या जो फेसेस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, और हमारे पास जो ईच सरफेस और फेस होती है उसका क्या होता है, फिक्स डेफिनेट एंगल होता है, यानी ये दूसरे सरफेस के साथ क्या करती हैं, एंगल बनाते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, शार्प होती है, और हमारे पास जो नेफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड यानी जो टेबल सॉल्ट होती है, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी हमारे पास क्या है, ये फिनोमेना है जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास ये फिनोमेना एलोट्रोपी कहलाते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म बनते हैं वो क्या होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म हमारे पास इसकी रीज़निंग क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, मोर देन वन फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन में हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होती है। हमारे पास क्या है, काजल है, सोड यानी हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, जो धुआं वगैरह होता है, राख होती है, उस सारे में हमारे पास क्या होती है, कार्बन होती है। तो कार्बन हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन वन फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, इसके एलोट्रोपिक फॉर्म बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 और मोर काइंड ऑफ मालिक्यूल उसमें होते हैं, तो इस वजह से उसके एलोट्रोपिक फॉर्म बनते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में हमारे पास O2, तो हमारे पास क्या है, 2 मालिक्यूल हैं, और O3 हमारे पास क्या होते हैं, 3 मालिक्यूल है सेम ही काइंड के, तो हमारे पास क्या होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम और मालिक्यूल इन क्रिस्टल, तो क्रिस्टल में हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम की, तो इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सल्फ़र के जो एलोट्रोपी होते हैं वो हमारे पास क्या है, मोनोक्लिनिक, और हमारे पास क्या होते हैं, आर्थोरोम्बिक रोमेटिक फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म सल्फ़र के एलोट्रोपिक फॉर्म है। और ये फॉर्म किस वजह से होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल। हमारे पास जो S8 हमारे पास क्या होते हैं, अरेंजमेंट होती है मालिक्यूल, वो क्रिस्टलाइन में क्या है, डिफरेंट होती है, तो इस वजह से एलोट्रोपिक बनते हैं। अब हमारे पास जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने से हमारे पास क्या होते हैं, जो एटम एलोट्रोप्स में अरेंज होते हैं उनकी अरेंजमेंट भी चेंज होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पर या ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप इज चेंज इनटू अनदर, यानी हमारे पास जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उस टेम्परेचर से क्या होता है, एक एलोट्रोपिक दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
S8 हमारे पास क्या है, ऑर्थोरोमेटिक फॉर्म में है, रोम्बिक फॉर्म में है। जब 95.5 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक। तो हमारे पास क्या होती है, टेम्परेचर चेंज होने से स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। ग्रे टिन हमारे पास क्या होती है, क्यूबिक फॉर्म में होती है। लेकिन 13.2 हमारे पास जब टेम्परेचर हो जाता है तो उस पर हमारे पास ये क्या होता है, वाइट टिन, यानी हमारे पास टेट्रागोनल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, रोम्बोहेड्रल फॉर्म में होता है और हमारे पास 128.5 सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटाशियम नाइट्रेट में। और हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम नाइट्रेट के जो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास क्या हो जाता है, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म से ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो हमारे पास कार्बन में क्या है, डायमंड होता है। डायमंड हमारे पास क्या होते हैं, क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो हमारे पास बॉन्ड उसमें होता है, जो एलिमेंट हमारे पास कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रली हेल्ड होते हैं और हमारे पास बनाते हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से डायमंड क्या होता है, हमारे पास हार्ड होता है और उसकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। डायमंड हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, हार्ड होता है और रेयर यानी बहुत कम पाया जाता है। हार्ड होने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी हमारे पास कार्बन की ही एक फॉर्म है। ये हमारे पास ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है और ये क्या है, सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसको हमारे पास इसको ब्लैक हमारे क्या कहते हैं, ब्लैक लेड भी बोलते हैं या प्लमेज भी बोलते हैं। ये हमारे पास नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं टू 3 अदर कार्बन और हमारे पास ये क्या होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे पास जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है इसमें ये जो एक कार्बन एटम होता है ये मज़ीद 3 अदर कार्बन एटम के साथ क्या बनाता है, शीट बनाता है। तो हमारे पास ये क्या होते हैं, शीट बनती है और ये शीट हमारे पास क्या होती है, वीक फोर्सेस यानी वंडर वाल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से अटैच होती है, हिल्ड क्या होती है, वीक वंडर फोर्सेस की वजह से। तो हमारे पास वीक वंडर वाल फोर्सेस की वजह से क्या हो जाती है, स्लाइड ओवर हो जाती है वन अनदर। इस वजह से हमारे पास जो ग्रेफाइट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इसमें हमारे पास क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी ये सॉफ्ट होते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन एटम होता है इसमें क्या होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। बकीबाल्स, तो हमारे पास ये भी कार्बन के ही फॉर्म है और ये हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है जो कि 1985 में डिस्कवर हुआ था। और इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या कंटेन करता है, 2200 कार्बन एटम होते हैं, यानी एक बकीबाल में हमारे पास 20 से हमारे पास 20 से 100 तक कार्बन एटम होते हैं और ये एटम हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक केज फॉर्म में अरेंज होते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बकीबाल्स होते हैं। इसका जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला वो कहते हैं कार्बन 60 है। तो हमारे पास जो कार्बन एटम यहाँ पे क्या होते हैं, जॉइन टुगेदर मेकिंग अ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। और बाकी बार्स हमारे पास क्या होते हैं, ये सेमी कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एलोट्रोपेज ऑफ कार्बन है।